AK-47 सर, जो भी लेटेस्ट वर्जन है और सबसे बेस्ट हथियार है। क्योंकि कहीं भी जो नक्सलाइट वगैरह होते हैं, जो चर्चे में आते हैं, उनके पास यही हथियार होता है प्रेजेंटली। काफ़ी अच्छा कार्ड है। सारे डिपार्टमेंट ये हमने और ड्यूटी के दौरान आरपीएफ जो भूमिका निभाती है रेल की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उससे संबंधित उपकरण आपके पास यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। ये सब जैसे में उनको सुरक्षित रखते हुए यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना। दोनों रेल चेक कराए जा रहे हैं। पहला ऑपरेशन आगे चलते हैं ऑपरेशन रेल सुरक्षा। शुरुआत की दो गाड़ियाँ 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती थी और आज हम इस मंडल पर 180 किलोमीटर की स्पीड से ट्रायल कर चुके हैं। कोटा मंडल सेफ्टी में हमेशा प्रायोरिटी रखता है और ये पहला मंडल है भारतीय रेल का जिसने कवच अपने मथुरा से लेकर नागदा तक पूरी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया है और देश के बाकी हिस्सों में अब वो कवच उसी की कॉपी करके लगाया जा रहा है। कोटा मंडल ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे यात्री बहुत ही कंफर्टेबली महसूस करें। उसके लिए हम अमृत भारत स्टेशंस जो एक कंसेप्ट आया है, उसमें कोटा मंडल में 19 स्टेशन हैं। बूंदी और मांडलगढ़ उसका इनॉग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। उसमें 2 स्टेशन में मेजर रीडेवलपमेंट हो रहा है, कोटा और न्यू कोटा। न्यू कोटा हम मई में एकदम ओपन कर देंगे। सभी फैसिलिटीज़ एकदम वर्ल्ड क्लास होंगी, बहुत अच्छे वेटिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया में ट्रैफिक का बहुत अच्छा मैनेजमेंट, कॉन्कोर्स, फूड प्लाजा, ये सब सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक OBHS स्कीम चलाई हुई है जिसमें ट्रेन में हम लोग क्लीनिंग करते हैं ताकि किसी भी यात्री को ट्रेन में कोई गंदगी या इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आएँ। उसके अलावा भी अगर यात्रियों को कुछ परेशानी होती है तो रेल मदद करके हमारा एक ऐप है, जिस ऐप के तहत कोई भी यात्री किसी भी तरीके की समस्या हमें बता सकता है। 139 पे हमारा एक वॉर रूम है। हम आपको मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, कोटा मंडल इस रेल मदद को इतने अच्छे तरीके से निभाता है कि हमारी जो फीडबैक है 17 मिनट के एवरेज में हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हमारी जो फीडबैक लेवल है 80 to 90% एक्सीलेंट फीडबैक आती है कोटा मंडल को। तो हमारा हमेशा ये प्रयत्न है कि सेफ्टी के साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं को और बढ़ाते रहें। हम लोग अपने हर स्टेशन को, बड़े या छोटों को, ये ABSS के अलावा ऊपर ला रहे हैं। हर स्टेशन के लिए हमने एक अधिकारी नॉमिनेट किया हुआ है जो हर महीने वहाँ पे जाता है और देखता है कि उस स्टेशन पर क्या क्या चीज़ों की और ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि इस पूरे वर्ष ये प्रक्रिया जो चलती रहेगी, हमारे सभी स्टेशन कोटा मंडल के बहुत ही अच्छे हो जाए। धन्यवाद। यात्री से जुड़ा हुआ जो फ्रंट लाइन का स्टाफ है हमारा, जो हम टीटी देखते हैं, टिकटिंग एजेंट देखते हैं, सब वाणिज्य विभाग का ही कार्य होता है। और यहाँ इस प्रदर्शनी के माध्यम से मैम हम लोगों ने चीज़ें दिखाई हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा रेल मदद का मॉडल है। इसमें रेल मदद कैसे काम करता है वो दर्शाया गया है। हाँ, वो तो मुझे वही जानना है। ये जैसे ये कंप्लेनेंट है मैम, वो कंप्लेनेंट किसी भी तरीके से असिस्टेंस के लिए, कंप्लेन के लिए या 139 करके या सोशल मीडिया से या वेब पे या ऐप के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सबसे भी किसी से भी अपनी सजेशन या कंप्लेन कर सकता है मैम। वो हमारे रेल मदद में रजिस्टर हो जाते हैं। रेल मदद के बाद एक रेल मदद रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है जो कि हमारे वॉर रूम है, जिसे यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। तो वॉर रूम में सारे डिपार्टमेंट के हमारे लोग सब्सक्राइबर्स और मोबाइल के साथ अपने रहते हैं, सबके अपने नंबर्स हैं। तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, एक इंटरिम रिप्लाई जाता है, एक्नॉलेजमेंट जाता है, एक इंटरिम रिप्लाई जाता है और उसके बाद फिर कंप्लेनेंट को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। ये प्रक्रिया सिर्फ यही नहीं रुकती है, अगर कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाए तो उसके बाद उससे फीडबैक लिया जाता है और फेसबुक से भी, DRM से के माध्यम से हम लोग अपनी जानकारी देते हैं, तो यात्रीगण ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं।
ये QR कोड के माध्यम से हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। एक ये जो है कई लोगों को लगता है कि सिर्फ इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। 139 जो सेवा है तो नॉर्मल मोबाइल से भी अगर आप एक SMS करेंगे जिसके फॉर्मेट यहाँ दर्शाए गए हैं तो आप ये सारी जानकारी आपका PNR स्पेस PNR नंबर आप 139 पे भेजेंगे तो आपको मैसेज के फॉर्म में अपनी जानकारी दे जाएगी। सेम ट्रेन की करंट पोजीशन स्पॉट स्पेस सेम नंबर से आ जाती है मैम। ये भी अराइवल डिपार्चर की इन्फॉर्मेशन इस ट्रेन नंबर स्टेशन कोड के साथ आप भेजेंगे तो कहाँ पे ट्रेन है कब आ रही है वो सब जानकारी यहाँ से मिलेगी। The concept is like this: patient is unwell. When the patient falls unwell on the train, even if it's a 15-minute journey, patient becomes very agitated. And most of the train journeys are train between two stations is 2 to 4 hours, 5 hours, 6 hours like that. So what happens is patient calls either he tells the TT or informs 139 or informs Rail Mother, than nowadays Rail One app. So if the TT, most of the time they have the number of the central medical control room. Otherwise, it goes to the commercial control room who inform us. So here in the medical casualty, we have a 24/7 control room. Casualty में है. So the doctor out there, only the doctor, will talk directly to the patient through tablet or computer, audio video consultation, teleconsultation के through. What happens is the patient gets reassured, yes, okay, it's nothing serious or it is serious. Second thing, the patient is assessed directly through the audio video. If the patient is serious, then either if the patient can wait for the next station, fair enough, the doctor is informed there. If the patient has to be deboarded immediately by stopping the train, that also the doctor makes assessment. Okay. The third case is the patient probably has headache, or patient has chest pain, or patient has diarrhea. So over-the-counter medicines, some 13 medicines have been kept, given to the TT. Basic medicine. Basic medicines. These are all over-the-counter medicines. ये TT के पास रहता है with बट वो भी शायद टेली कंसल्टेशन के बिना वो भी नहीं देगा ना मैम। डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए ये हमारे पास एक DRT मशीन है, इसको ड्यूअल रेल टेस्टर मशीन कहते हैं। ये 2 रेल को एक बार NDT मशीन है मैम। ये हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, इसमें बिना फ्रैक्चर को रेल को फ्रैक्चर को पहले पता लगा लेते हैं, जिससे हमें कोई अनयूजुअल जो भविष्य में होने वाला है उसको हम रोक सकें। बेबी फीडिंग रूम और होटल एरिया बहुत अच्छा ये कॉन्कोर्स 38/75 का कॉन्कोर्स है मैडम। इससे दोनों बिल्डिंग कनेक्ट है। 5 रिटायरिंग रूम इधर है फ्रंट में, 5 उधर है, डोरमेट्री है। और इससे कॉन्कोर्स पे कमर्शियल एरिया है, शॉप्स है सर। तो इधर फ्रंट सर्कुलेटिंग एरिया है। हाँ, रियर से एंट्री साइड है। तो कैसे कैसे रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आम पब्लिक को बहुत कम जानकारी रहती है। तो आज हमारे सभी डिपार्टमेंट यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से मॉडल्स के इसमें मॉडल्स रखे हुए हैं, ये दिखा रहे हैं कि पहले हम कैसे काम करते थे और आज हम क्या हो गए हैं। बेसिकली हमारा एम्फेसिस पैसेंजर एमिनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा रहता है। हम चाह रहे हैं कि हमारे सभी स्टेशंस बहुत अच्छे हो जाएं। इसी पहल के तहत कोटा मंडल में 19 अमृत स्टेशंस बन रहे हैं, जिसमें बूंदी और मांडलगढ़ ऑलरेडी बन चुके हैं। गंगापुर लगभग तैयार है और बाकी स्टेशंस भी इस साल सभी पूरे हो जाएंगे। सभी डिपार्टमेंट इसमें पार्ट ले रहे हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि स्टाफ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ट्रेनें कैसे चलती हैं, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जो पब्लिक से कंसर्न रहता है, उसका मेन एक आइटम है रेल मदद। किस तरीके से रेल मदद के सहारे जो भी पैसेंजर्स को कंप्लेन है या कोई भी उनको दिक्कत आ रही है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट हमारे इंजीनियरिंग, SNT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब लोग भी अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे वो रेलवे का और डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज ये कोटा मंडल के फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में कोटा मंडल ने एक प्रदर्शनी आयोजित करी है, जिसमें हर विभाग ने जो उनकी जर्नी रही है रेलवे की और जो उनके द्वारा कार्य किया जाता है जो यात्रियों की सुविधा के लिए, संरक्षा के लिए, वो दर्शाया गया है। जो यहाँ पे अभी जो पुरानी टेक्नोलॉजी रही है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उनका इवोल्यूशन भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ कमर्शियल विभाग की प्रदर्शनी में आप किस तरह के कंसेशंस ले सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब बताया गया है। जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारी अर्निंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो सब बताया गया है। रेल मदद की वर्किंग के बारे में बताया है। सिग्नलिंग में जो है कवच के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक के रखरखाव के बारे में बताया गया है। जो ऑपरेटिंग विभाग है कि उनका इवोल्यूशन क्या रहा है, ट्रेन का परिचालन कैसे होता है, उसके बारे में समझाया गया है। सेम मैकेनिकल, विद्युत विभाग,
मेडिकल विभाग, तो सभी अपने अपने जो कार्य में यहाँ पे कार्य होता है कोटा मंडल में, उसके बारे में दर्शाया गया है ताकि आम लोगों को पता चल सके कि रेलवे अपनी प्रतिबद्धता के साथ उनकी संरक्षा और सुविधा के लिए कार्य करता रहता है। ब्रीफ करना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है ट्रेन में या स्टेशन पे तो वो 139 पे कंप्लेन करता है। उसके अलावा भी इतने सारे ऐप हैं, ये है वेब है, ऐप है, डाक है, ईमेल है, इनके जरिए पैसेंजर कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद पैसेंजर के पास एक आधार नंबर जनरेट होता है, उसका है एक्नॉलेजमेंट जाता है। मेरा नाम है कवि अजातशत्रु, मैं झीलों की नगरी उदयपुर से आया हूँ। आप मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। आपको इनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद करना है। अब अध्यक्ष महोदय, मैं हमेशा संस्कृत में सप्लीमेंट्री से पास हुआ था, मुझको नहीं आती, कमजोर था थोड़ा सा। मैंने कहा ये बताओ पब्लिक को आती है क्या? बोले नहीं, पब्लिक को तो संस्कृत कुछ नहीं आती। अच्छा फिर ठीक है, फिर तो कर दूंगा। फिर कवि आया, कवि ने आती पंक्तियां पढ़ी, बोले त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग्य। वो बोला देवों में जानाति कुतो मनुष्य। मैंने कहा देवता भी नहीं जानते आदमी कुत्ता। अच्छा मैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ मैडम, तो मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा ये बताओ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चा बोला तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास आनंद से रहिए, ठाक ये सारे कवि ये आप में नहीं जाता, वो जहां जाता है वहां स्वर्ग बना देता। तो कविताएं ही है वो रेलवे विभाग से शुरू हुई। रेलवे से मैंने जिंदगी की सर्वाधिक कविताएं मैडम जी ट्रेन यात्रा के दौरान, और वहीं से मुझे अपनी ही कविता की कुछ पंक्तियां याद आती है। उससे इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश करता हूं कि दिल की धड़कन पटरियों पर फैल जाती है। दिल की धड़कन पटरियों पर फैल जाती है, उसके घर के पास से जब रेल जाती है। तालियां कमजोर किया। पहली बार इतने अच्छे श्रोता मिले। करते अपराध करके बस निकलती हैं, बस 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 मेरी ही भावनाएं जेल जाती है। और इसको पकड़ लेंगे अगर इस शेर को, तो मेरा आपके बीच में
आना सार्थक हो जाएगा कि बस मेरी ही भावनाएं जेल जाती है और बस सी उसकी कलाई थाम कर पाया, आग मेरे तन बदन में फैल जाती है। में से आवाज नहीं, कुत्ता कुत्ते को काटता है। ज्ञान को ज्ञान, गालियां बदल गई। दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बोला तेरी माँ राधे माँ, दूसरा बोला तेरा बापू आशाराम। एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, हाथ खड़े करो, कौन कौन जानता है? समोसा खाया? चटनी का रंग कौन सा? एक आदमी पहुंचा निर्मल बाबा के दरबार में, बोले बाबा जी बहुत दुखी हूँ। बोले तुम्हारी शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कभी पत्नी के हाथ के बनाए हुए पराठों की तारीफ की है? बोले नहीं। बोले आज घर जाके कर लेना, कृपा वही अटकी हुई है। जैसे जैसे घर पहुंचा, पति ने 2 पराठे रखे, पहला ही कोर खाया, खाते ही कह दिया वाह क्या लजीज पराठे हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, जी करता है जिसने बनाए उसके हाथ चूमे। पत्नी ने खींच के 2 चाटे। बोले 10 साल से सुबह शाम खाना खिला रही हूँ, कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने 2 पराठे ऐसे कहता था, दोनों हाथ बोलते ही जाते हो और कहते हो कि एक हो, मिलता है साथ मजमे का, होते इरादे नेक हो, और लश्कर का क्या करोगे यार जब साथ में विवेक हो। जी जी, अब मन संचालक महोदय पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं अपना परिचय भी अब देता हूँ। पैदाइश यमुना की और तालीम गंगा की पाई है, कावेरी के तट पे भी जिम्मेदारी निभाई। क्या वाह वाह। पैदाइश यमुना की और तालीम गंगा की पाई है, कावेरी के तट पे भी जिम्मेदारी निभाई है, और थी बड़ों की रहमत और आप सबका साथ, चंबल किनारे आज तकदीर मुस्कुराई है। चंबल किनारे आज सबके रेलवे में हो जरूरी कि जोशो जवानी का ताल्लुक हर जगह नहीं होता। देखने और सुनने में मिलता है ना कि जोश में कर दिया, जवानी में कर दिया। असली घटना बताता हूँ आपको मैं, जोशो और जवानी का संबंध हर जगह नहीं होता। ये अभी देखने को मिला कि हम ऑफिस में तो काम करते हैं, हमारे सीनियर्स 2 इस मंडल के मुखिया डीआरएम साहब के साथ में साइकिलिंग भी कर लेते हैं कभी कभी। तो अभी हम साइकिलिंग करने गए थे, मैंने एक दिन डीआरएम साहब बोला सर मैंने तो 30 किलोमीटर साइकिल की, अरे बहुत हो गई, बहुत ज्यादा अच्छा है। कुछ देर बाद सर ने स्क्रीनशॉट भेज दिया, 111 किलोमीटर भेज दिया। अभी की बात है 2 दिन पहले। मैं सर के साथ कई बार साइकिलिंग के गए तो हमसे कम से कम 10-12 साल तो बड़े होंगे, डीआरएम सर है, एडीआरएम सर है, ये आगे छोटे बच्चे निकले जा रहे हैं, हमसे 2-3 किलोमीटर आगे, और हम जवान 2 जवान और बैठे पीछे, नाम नहीं लूंगा, शर्म आएगी। हम पूरी जिम 1 फुट की बाहर निकाल गए 2 किलोमीटर पीछे। तो इसलिए जोश और जवानी का ताल्लुक, जोश और जवानी का ताल्लुक हर जगह नहीं होता। जुनून से जीने वालों को कभी कमजोरी नहीं होती, जुनून से जीने वालों को कभी कमजोरी नहीं होती। अब एक बार और देखने को मिला, हम साइकिल पे गए थे तो हमारे सेक्रेटरी साहब करवती कह रहे थे यार बहुत चल रही है आपको। मैंने ऐसे ही थोड़ा सा डीआरएम सर को ज्ञान दिखाने के लिए बोला सर इसके आगे बहुत जंगल है। सर आपको याद होगा इसके आगे बहुत जंगल है, 3 किलोमीटर, इतना घना जंगल है कि आप लेट के भी निकलोगे तो फट जाएंगे आपके कपड़े तो फटने हैं। और 3 किलोमीटर आगे नदी है, काफी सुंदर है लेकिन बहुत गर्म। मैं इनको बता रहा था सिर्फ, और सर हम थके हुए थे, 2 बजे हमने दोपहर के, हमें वापस जाना था, और सर कहते अच्छा चले। अब मैं क्या बोलता, यहाँ पता लगता है जवान कौन था, जोश और जवानी का संबंध नहीं होता। तो ऐसे हमारे डीआरएम सर, एडीआरएम सर, कुछ डीओज हैं तो 18 घंटा काम करते हैं, और हम जैसे लोग जो झंडा उठाए रहते हैं, हम जवान हैं, तो कभी कभी बड़ा महसूस भी होता है जवानी किसको कहते हैं। जवानी न बालों पे होती है, न पैर पे होती है, न कोट पे होती है। जवानी का संबंध जुनून से होता है, के साथ जुनून वाले दुश्मनों का चीर के कलेजा तुमने पूरे देशवासियों का गौरव बढ़ाया है। तुमने खुद अपनी ही जान की बाजी लगाकर नियंत्रण सीमा के पार झंडे को लहराया है, और तोपों और बंदूकों के कार के धमाके तुमने दुश्मनों की फौज को मार के गिराया है। आर्मी का नाम लेके हाथ में
कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। हाथ की कमान लेके कमान लेके हिंदुस्तानियों के स्वाभिमान को बचाया है। हम रंग में हैं वो जंग में है, हम रंग में हैं वो जंग में है, हम रंग में हैं वो जंग में है, हिंदू मुस्लिम सब संग में है। इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है, इस देश के खातिर जिए मरे वो सैनिक इसी उमंग में है। सीमाओं पे सम्मुख जिनके, सीमाओं पे सम्मुख जिनके, जहाँ हर क्षण गोली होती है, जब वो जगते हैं रातों में तब अपनी होली होती है।